बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए कंडेंस मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 1 टेबलस्पून घी के साथ कढ़ाई को ग्रीस करूँगी, ताकि चीनी और दूध का मिक्सचर गाढ़ा होने पर कढ़ाई से ना चिपके। इसको अच्छी तरह ग्रीस करें। अब मैं इसमें 1 लीटर दूध शामिल करूँगी। दूध फुल फैट होना चाहिए, इस पर से मलाई उतरी हुई ना हो। अब इसमें आपने मुस्तकिल चमचा हिलाते रहना है। दूध को हल्की आंच पर पकाते रहना है। कोशिश करना है कि दूध जो है कढ़ाई के किनारों के साथ ना चिपके। इसको मुसलसल साफ़ करते हैं। दूध को उबाल आ चुका है और दूध कम होना शुरू हो गया है। आपने भी इसी तरह इसको ना चम्मच को चलाना है, ताकि दूध को चिपकने नहीं देना कढ़ाई के साथ, क्योंकि अगर ये दूध चिपका साइडों से चिपकेगा तो ये डिसकलर हो जाएगा और इसकी वो लुक नहीं रहेगी देखने में। इस मौके पर मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है। इसको हिलाते जाएं। देखें दूध हमारा कितना तैयार हो चुका है इस वक्त, कि हम इसमें अब चीनी शामिल कर दें। मैं इसमें 425 ग्राम चीनी शामिल कर रही हूँ और चीनी शामिल करने के बाद हाथ को रोकना नहीं है, मुसलसल हिलाते रहना है। चीनी शामिल करने से अब दूध का रंग भी तब्दील होना शुरू हो जाएगा। पहले दूध थोड़ा सा पतला होगा और फिर इसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इसे मुसलसल हिलाना है, क्योंकि अब ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। ये मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि ये हलवे में, खीर में और फिरनी में इसका इस्तेमाल होता है, और आने वाले दिनों में मैं आपको इसे इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये अब कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है। आपने इसे मुसलसल हिलाना है जब तक कि ये मिकदार में आधा ना हो जाए और गाढ़ा ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि मिकदार में काफ़ी कम भी हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। बेकिंग सोडा शामिल करेंगे इस मरहले पे, जिससे कि इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा। बिल्कुल कंडेंस मिल्क का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा। आपने इसे मुसलसल हिलाना है और कढ़ाई में लगने नहीं देना। मैं यहाँ 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, आप 1 चुटकी भी डाल सकते हैं। आपने अब इसको अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि जो बेकिंग सोडा है वो अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चूल्हे की आग बंद कर देंगे। अब ये तैयार हो चुका है और अब मैं इसे बाउल में शिफ्ट करके आपको दिखाती हूँ। किसी बर्तन में शिफ्ट करने से पहले इसको पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है और फिर किसी शीशे के बर्तन में इसे आप महफूज कर लें और रेफ्रिजरेटर में रख दें। ये ख़राब नहीं होगा, अब 2-3 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होगा। देखें कितना क्रीमी कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो चुका है। आप भी इसी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।